हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग अभी मिक्स जो क्वेश्चंस की श्रृंखला हम लोग कर रहे थे, उसमें हमारी आज की क्लास का तीसरा है ना, हम लोग आज तीसरे लेक्चर पे हैं। तो दो लेक्चर्स आप लोगों को समझ में आए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और मिसलेनियस क्वेश्चंस में हम लोग लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा भाई क्या दिया गया है। देखो, कह रहा है वह भिन्न चुने जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान को ठीक पूरा करेगी। बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर। पहला है ना, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस पे। ठीक, देखते हैं। देखो सबसे पहले देखो तो ये फ्रैक्शन दी गई है ना, 64 है, 32 है, 16 है, 4 है। तो एक चीज समझो, देखो हर एक क्वेश्चन को लगाने का एक प्रॉपर तरीका है। इधर से जाओगे क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत करेगा, ध्यान से देखिएगा इसको। देखो 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। और जैसे ही 2 मिलेगा तो हमारा एक ऑप्शन ये कैंसिल होगा और एक ऑप्शन ये कैंसिल होगा। ठीक है, अब हमारे पास दो वैल्यूज हैं। ठीक, दो वैल्यूज हैं। अब देखो यहाँ पे इसको अगर देखो तो 9 तिया 27 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर इसको देखो तो मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक, 27 तिया 81, फिर देखो तो मल्टीप्लाई बाई 3। इसका मतलब फिर इस इसका 3 गुना रहा होगा, फिर इसका ये 3 गुना होगा, तो 9 तिया 27, लास्ट में कितना 7 चाहिए होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए हैं ना। इसको अगर पावर में ब्रेक करोगे ना, इस क्वेश्चन को अगर पावर में ब्रेक करोगे, जैसे देखोगे 3 की पावर 2 है, और फिर ये 3 है ना, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7। तो वहां तक जाओगे तो कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, है ना। तो इसी क्वेश्चन में क्या करना है, थोड़ा सा आसानी से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को जितना भी इजी मेथड के साथ हम लोग कर पाएंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए, है ना। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ और देखते हैं क्या दिया गया। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विषम संख्या स्थानों पर दिखाई देने वाले सभी अक्षर हटा दिए जाएं, अच्छा, तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 9वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, इसको बिल्कुल एकदम यूनिक अलग तरीके से बताते हैं। इसने कहा है कि विषम स्थानों पर दिखाई देने वाले सभी अक्षर हटा दिए जाते हैं। देखो विषम बोला है ना, तो पहला हट जाएगा, तीसरा हट जाएगा, पांचवा हट जाएगा, सातवां हट जाएगा। ठीक, ये सब हटते चले जाएंगे। तो फिर बचेगा क्या हमारे पास, तो हमारे पास बचेगा ये कि दूसरा बचेगा, ध्यान से देखिएगा, दूसरा बचेगा, फिर क्या बचेगा, चौथा बचेगा, फिर क्या बचेगा, छठवां बचेगा, फिर क्या बचेगा, आठवां बचेगा, और ये ऐसे ही बचते चले जाएंगे। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, ये है स्थानीय मान। क्या है, ये है प्लेस वैल्यू। क्या है, प्लेस वैल्यू। ये क्या है, प्लेस वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है, प्लेस वैल्यू है। अगर हम बात करें कि प्लेस, देखो ध्यान से समझिएगा, एक बार में लग जाएगा। प्लेस अगर देखो तो ये कितना है, पहला है। ये प्लेस कौन सा है, दूसरा है। ये प्लेस कौन सा है, तीसरा है। ये प्लेस कौन सा है, चौथा है। यही तो है। इसने पूछा क्या है, 9वें पर कौन सा आएगा। ऐसे ही हम मान लिए कि 9 नंबर पे कौन सा अक्षर होगा। अगर ध्यान से देखो, ठीक, अगर ध्यान से देखो इसको, तो क्या है, इसका ये देखो 2 गुना है, देखो 2 गुना है। इसका भी ये कितना है, 2 गुना है। इसका भी ये कितना है, देखो 2 गुना है। मतलब समझ पा रहे हैं ना कि प्लेस का प्लेस वैल्यू 2 गुना आ रहा है। एक का 2 है ना, देखो 2 का 4 है, फिर 3 का, देखो 4 का, फिर ये 8, 2 गुना हो गया। ऐसे ही जब 9 नंबर पे होगा तो इसका भी कितना होगा, 2 गुना होगा, और 18 आएगा। और 18 नंबर पे अक्षर कौन सा होता है, आर होता है। और यही हमारा राइट आंसर होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, पहला सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगर सिमिलर क्वेश्चन अगर ऐसे ही आता है और ये कह दे हमसे कि सम स्थान वाले अक्षरों को अगर हम हटा दें, कौन से हटा दें, सम वाले, तो पूछ देता कि जो बचेंगे ना उसमें 9वां कौन सा आएगा। तो देखो जब सम वाला हटाएगा तो फिर हमारे पास कौन बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा, फिर हमारे पास 7 बचेगा, फिर क्या बचेगा, 9 बचेगा। ऐसे ही देखो, है ना। तो यहां पे भी देखो, प्लेस पहला, प्लेस दूसरा, प्लेस तीसरा, प्लेस चौथा, प्लेस कितना, पांचवा। ठीक है, पांचवा। तो अब यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, इंटू 2 और -1। देखो 2 दूनी 4 -1 3, 3 दूनी 6 -1 5, 4 दूनी 8 -1 5 दूनी 10 -1। तो ऐसे ही अगर हमसे 9वें नंबर पे पूछ देता कौन सा आएगा, तो हम क्या करते, 9 गुणे 2
और माइनस कितना 1 9 दूनी 18 माइनस 1 कितना 17, और 17 पे कौन सा आ जाता क्यू आ जाता। ठीक, तब कहता जब ये कहता कि हमसे कि सम स्थान वाले हटा दें, अभी बोला इसने कौन सा हटा दें, विषम स्थान वाले हटा दें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ 3 की तरफ। ठीक, इसको देखो भाई, कह रहा है किसी पंक्ति में x प्रारंभ से 14वें स्थान पर है। किसी पंक्ति में क्या है, x प्रारंभ से 14वें स्थान पर है। x जो है वो प्रारंभ से कितना है, 14वें स्थान पर है। ठीक, और कह रहा है y अंत से 17वें स्थान पर है, और y अंत से 17वें स्थान पर है। ठीक है, x जो है वो क्या है, प्रारंभ से 14वें स्थान पर है, कह रहा है तथा ठीक y अंत से 17वें स्थान पर है, और y जो है वो अंत से कितना है, 17वें स्थान पर है, 17th। ठीक है, कह रहा है कि यदि z जो है, यदि कह रहा है जबकि z x और y के ठीक मध्य में है। ठीक, एक व्यक्ति कौन है, z है, z है। ठीक, ये व्यक्ति कौन है, z है, z है। ये कहाँ है, कह रहा है इन दोनों के कहाँ है, ठीक मध्य में है। इन दोनों के कहाँ है, ठीक मध्य में है। कह रहा है यदि पंक्ति में कुल कितने हैं, 48 व्यक्ति हैं, इस टोटल पंक्ति पर कितने हैं, 48 पर्सन्स हैं, 48 पर्सन्स हैं। ठीक है, पूछ रहा है x और z के मध्य में कितने व्यक्ति हैं, x और z के मध्य में कितने व्यक्ति हैं। ठीक, अब तो इसको थोड़ा समझिएगा। देखो हमें टोटल पता है कितने हैं, टोटल पता है कितने हैं, 48 हैं, और लेफ्ट साइड से जो व्यक्ति बैठा है कोई भी है उसका प्लेस कितना है, 14 है, और जो राइट साइड से बैठा है उसका प्लेस कितना है, 17 है। अगर हम ये सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। बताओ 31 आ जाएगा। अगर हम मिड निकालते हैं तो मिड बराबर क्या हो जाएगा, टोटल माइनस एल प्लस आर, अगर हम इसके साथ जाते हैं, क्योंकि ये गैप करके बैठे होंगे, ओवरलैप का केस नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 31 अगर हम लेंगे 48 के साथ डिफरेंस किसका, 31 का, तो कितने आ जाएंगे, 17 आएंगे। बताओ भाई 17 आ जाएंगे। इन दोनों के मध्य में कितने बैठे होंगे, 17। अब एक चीज और समझिएगा कि अगर जैसे मान लो 5 हैं और कोई व्यक्ति एग्जैक्ट मिड में बैठा है दो लोगों के, ठीक है, तो 5 हैं तो 2 इधर होंगे 2 इधर होंगे। ऐसे ही अगर 7 बैठे हैं, कोई व्यक्ति एग्जैक्ट मिड में बैठा है, तो फिर 3 इधर होंगे और 3 ही इधर हो जाएंगे, 3 3 6 एक साथ, है ना। तो ऐसे ही बीच में कितने रहे हैं, 17 रहे हैं, तो फिर क्या रहा होगा कि 8 इधर रहे होंगे। ठीक है, कितने, 8 इधर रहे होंगे, है ना, और 8 ही इधर रहे होंगे, तब तो 8 8 16 और एक ये मिड में आ जाएगा। पूछा इसने क्या, एक्स और जेड के मध्य में कितने हैं, एक्स और जेड के मध्य में कितने हैं, तो 8 है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला देखते हैं क्या दिया गया है भाई। कह रहा है एक कतार में 37 बच्चे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। ठीक, एक कतार है ये, और इस कतार पे कितने हैं, 37 बच्चे हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल चिल्ड्रन जो हैं वो 37 हैं, और ये सब किधर है, फेसिंग टूवर्ड्स साउथ हैं। जब भी दक्षिण देखेंगे तो इस पे क्या होगा, दायां बायां बदल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये रियल में लेफ्ट है लेकिन दक्षिण देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि 37 बच्चे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे, आर टी के दाहिने 8वें स्थान पर है। एक कंडीशन ये है क्वेश्चन की, ठीक है, आर टी के दाहिने 8वें स्थान पर है, जो डी के बाएं कितना है, 14वें स्थान पर है। उस पंक्ति में डी और आर के बीच में कितने, हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि डी के बाएं अगर 14वें है कौन, जो लगा है, मतलब सेकंड पर्सन टी। ठीक है, टी ये कहां है, डी के बाएं 14वां है। अगर डी के बाएं 14वां है तो डी क्या इस किनारे पर बैठ सकता है, नहीं बैठ पाएगा। क्यों, क्योंकि इसका बायां नहीं इधर दाहिना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि डी यहां अगर बैठा होगा तो इसके कहां, इसके ठीक जाएंगे हम किधर, बाएं जाएंगे, है ना। ठीक, जो कौन, टी डी के बाएं कितना है, 14वें स्थान पर है, तो हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि टी यहां कहीं पर बैठा होगा। ठीक, तो इन दोनों के मध्य में कुल कितने आ जाएंगे, इन दोनों के मध्य में कुल कितने आ जाएंगे, 14 आ जाएंगे, कितने, सॉरी 13 आ जाएंगे, है ना। ठीक, तभी 14वां आएगा, है ना, जब इसके मध्य में कितने बैठे होंगे, 13 बैठे होंगे।
ठीक, तभी इसका प्लेस कितना आएगा, 14 आएगा। अब समझो, आर टी के दाहिने 8वें स्थान पर है, टी का दाहिना किधर होगा, अगर ये दक्षिण देख रहे हैं तो दाहिना इधर आएगा, और दाहिना जब इधर आएगा तो आर टी के दाहिने 8वां है। ठीक, तो आर टी के दाहिने 8वां है, अगर आर हम मान लिए कि आर यहाँ कहीं पर रहा होगा, कहां पर, यहाँ पर रहा होगा। ठीक है, तो इसके दाहिने कितना है, 8 है। ठीक, 8 है, तो इसका मतलब ये है कि इसके मिड में कितने फिर बैठे होंगे, 7 बैठे होंगे। इसके मिड में कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे, तभी तो ये 8वां आ पाएगा। ठीक है, तो अब देखो बीच में दोनों के 13 हैं, 7 यहाँ और एक खुद, ये कितने हो गए, 8, तो बचे कितने, 5। वो 5 कहाँ रहे होंगे, यहाँ पे रहे होंगे। ठीक है, तो देख सकते हो। ठीक, 5 और 1 6 और 7 मिला के कितने, 13, बीच में 14वां ये बैठा है। ठीक, पूछा क्या है, डी और आर के मध्य में कितने हैं, तो डी और आर के मध्य में कितने हैं, 5 हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। देखो भाई क्या कह रहा है, लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पर है और राज दाएं से 7वें स्थान पर है। अगर वे अपने स्थान का आदान प्रदान करते हैं तो सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान पर हो जाता। पंक्ति में लड़कों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से समझिएगा। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें क्या है ना कि प्लेस चेंज करने वाला है। ये क्या कर रहा है, आपस में अपने दोनों स्थान बदल रहा है इसको। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट मेथड में लगाते हैं तो कैसे हल करेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें वो आपस में अपनी जगह बदलते हैं ना, ठीक, तो उसमें क्या होता है, आरंभिक स्थितियां हमेशा दी गई होती। करना यह है कि जो दाहिनी तरफ हो उसको दाएं लिख लेना और जो बाईं तरफ हो उसको बाएं लिख लेना। ठीक है, कैसे, इसने कहा लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वां है। सचिन कहाँ है, बाईं तरफ है। ठीक, तो हमने क्या करा, सचिन को बाएं लिख लिया। सचिन बाएं से 11वें स्थान पर है और राज दाएं से 7वें स्थान पर है, और राज जो है वो दाहिनी तरफ, मैंने दाएं लिख लिया। जो बाएं था उसको बाएं लिखा और जो दाहिने था उसको दाएं लिखा। अब इन दोनों के हम क्या करेंगे, प्लेस भी लिख लेते हैं। सचिन बाएं से कितना था, 11 था, और राज दाहिने से कितना था, राज दाएं से कितना था, 7वां था। ठीक है, 7वां था। कह रहा जब वे अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान पर हो जाता है। सचिन का नया स्थान कितना है, 16 है। तो पूछ रहा है इस पंक्ति में कितने लड़के हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक, करना कुछ नहीं है, चाहे तो हम टोटल यहीं से निकाल देंगे, इसका अभी भी निकल जाएगा, और थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। देखो ये कितना बढ़ गया आगे, 5 बढ़ गया। अगर सचिन का नया स्थान 16 होगा तो राज का भी तो कोई नया स्थान होगा, तो कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 5 बढ़ जाएगा। अगर हमसे ये प्रश्न 2 और पूछता, क्या पूछता, ये एक प्रश्न हमसे और पूछता, मान लो एक दिया, इसमें दूसरा पूछता कि राज का दाएं से, राज का दाएं से नया स्थान। ठीक है, नया स्थान। एक तो हमसे ये प्रश्न ये हमसे अगर पूछता, ठीक, एक मान लो ये पूछ लेता क्या है, ठीक, और एक क्वेश्चन पूछ लेता कि दोनों के मध्य में कितने हैं। ये क्वेश्चन और बनता है इसमें, दोनों के मध्य में कितने हैं, दोनों के मध्य अगर ये हमसे पूछते, ये 2 प्रश्न अगर हमसे पूछ दे तो हम कैसे इनको हल करेंगे। देखो एक तो इसने टोटल पूछ ही दिया है, तो देखो जितना ये इंक्रीज किया है हम भी इसको क्या करेंगे, उतने ही इंक्रीज कर देंगे, और 7 5 मिला के कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 इसका नया स्थान आएगा। क्या आएगा, 12 इसका नया स्थान होगा, है ना, पूछा नया स्थान क्या है, तो कितना हो जाएगा, 12। इसने कहा एक क्वेश्चन और पूछा है, दोनों के मध्य में कितने हैं। अगर तो मध्य में हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस जो डिफरेंस आएगा, मध्य हमेशा इससे 1 कम होगा। ठीक, दोनों के मध्य में कितने हो जाएंगे, तो 5 - 1 बराबर कितने, 4 लोग इसके मिड में हो जाएंगे, 4 लोग। और इसने जो मूल प्रश्न हमसे पूछा है वो क्या पूछा है, वो इसने पूछा है कि पंक्ति में कितने लड़के हैं, ये तो पूछा है। करना क्या है, चाहो तो इसको क्रॉस में ऐड करके और चाहो तो इसको क्रॉस में ऐड करके 1 घटा देना है, दोनों से टोटल बराबर आएगा। टोटल कितने हो जाएंगे, तो टोटल इसने कहा कि 16 प्लस कितना, 16 + 7 - 1 बराबर कितना, 23 टोटल होंगे। चाहे ऐसे जोड़ लें चाहे इधर से जोड़ लो, टोटल और भी निकाल सकते हैं। 11 + 12 - 1 बराबर, ठीक है, सॉरी 22, तो 11 12 23 और -1 कितने,
22, यहाँ भी हो जाएंगे 22, तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 22 रहा होगा। ठीक है, तो इसमें 3 पॉसिबल क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं स्थान चेंज कर ले वाले में, है ना। टोटल पूछता है, नया स्थान पूछता कई बार है, और दूसरा मध्य पूछ देता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। रैंकिंग की क्लास में मैंने इस पोर्शन को प्रॉपर पढ़ाया है। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग आगे और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिएगा। छात्रों की एक पंक्ति में राम बाएं से 10वें तथा श्याम दाहिने से 5वें है। जब राम एवं श्याम अपने स्थान आपस में बदलते हैं, फिर देखो वही आया, तो राम बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता। बताएं स्थान परिवर्तन के बाद श्याम दाएं से कौन से स्थान पर रहा होगा। ठीक है, अब देखो उन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछ दिया जो भी मैंने पीछे क्वेश्चन कराया है, वैसा ही हमें क्या करना है, जो बाएं दिया उसको बाएं लिख लो, जो दाहिने दिया उसको दाहिने लिख लो। राम बाएं से 10वें, ठीक, तो राम बाएं से कितना है 10, और श्याम कहाँ है, और श्याम जो है वो कहाँ है, दाएं से कितना 5, ये दाहिने से 5। जब कह रहा है या दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो राम बाएं से 15वें पर हो जाता है। राम का नया स्थान कितना हो गया, 15 हो जाता। बताएं परिवर्तन के बाद श्याम दाएं से कितना रहा होगा, तो 10 और कितना बढ़ गया, ये 5 प्लेस इंक्रीज कर गया, तो ये भी कितना होगा, 5 प्लेस इंक्रीज कर जाएगा और कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। श्याम का दाएं छोर से कितना स्थान होगा, 10वां होगा ऑप्शन नंबर पहला। मध्य में कितने रहे होंगे, तो 4, और टोटल कितने रहे होंगे, 15 5 20 माइनस 1 कितना, 19 लोग इस पंक्ति पर टोटल रहे होंगे। ठीक, चाहो तो 10 और 10 इधर से भी ऐड करके हटा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग बढ़ते हैं कहां, क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। ठीक है, कह रहा है 73 बच्चों की एक कक्षा में अनुज का स्थान ऊपर से 23वां है, नीचे से उसकी स्थिति क्या होगी। एक पंक्ति पर कभी भी अगर किसी एक व्यक्ति का जिक्र किया जाए, एक पंक्ति पर अगर कोई भी एक व्यक्ति कभी बैठा हो जिसका प्रॉपर क्या किया गया ना, उल्लेख किया गया हो, बैठे तो बहुत सारे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जब भी हमसे टोटल पूछेगा तो हम L + R -1 कर देंगे। और जब भी किसी भी तरफ से स्थान पूछता है, किसी भी ओर से अगर स्थान पूछता है, किसी भी ओर से अगर स्थान पूछता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टोटल +1 और माइनस कौन सा, दिया गया स्थान। ठीक, टोटल +1 माइनस दिया गया स्थान, हम ऐसा करते हैं। तो इसने क्या कहा, 73 बच्चों की एक कक्षा में अनुज का स्थान ऊपर से 23वां है। ठीक है, अब इस पंक्ति को अगर हम क्षैतिज ना बनाए, ऊर्ध्वाधर ले लेते हैं। ठीक है, ये पंक्ति कुछ ऐसी रही होगी, इस पर टोटल हमें पता है कितने हैं, 73 है, 73। इसने कहा 73 बच्चों की एक कक्षा में अनुज का स्थान ऊपर से 23वां है। अनुज ऊपर से कितना है, ये अनुज है और ये ऊपर से कितना है, 23वां है। तो इसने पूछा है इधर से इसका प्लेस क्या रहा होगा। ठीक है, तो हमें कुछ करना नहीं है, एक तरफ से दिया, टोटल दिया, तो हम क्या करेंगे, 73 + 1 कितना, 74, और 74 माइनस कितना, 23। ठीक है, घटा देंगे कितना आएगा, 51। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4th इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, चौथा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं कहां, क्वेश्चन अगले की तरफ, है ना, क्वेश्चन नंबर कितना, 8वें की तरफ। ठीक, देखिएगा भाई, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए विकल्पों में दिए गए सूचना के किस अंक की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता होगी। ठीक है, ठीक, देखो भाई, कह रहा है राजन रमेश से छोटा है। राजन जो है वो रमेश से क्या है, छोटा है। ठीक है, इसको मान लिए हम कि ये राजन रहा होगा। ठीक, और ये किससे छोटा है, ये रमेश से छोटा है, राजन रमेश से छोटा है। कह रहा है जो कौन, रमेश, जो होता है पास वाले के लिए, या हम कह सकते हैं सेकंड पर्सन के लिए, जॉर्ज से लंबा है, और रमेश क्या है, ठीक, राजन रमेश से छोटा है। ठीक है, और जो कौन, रमेश, ठीक, ये क्या है, जॉर्ज से लंबा है। उनमें से सबसे छोटा कौन है। अब देखो समस्या ये है कि रमेश राजन से भी लंबा है, ध्यान से देखिएगा इसको, रमेश राजन से लंबा, ऐसा इसने क्लियर बोला है। और एक बात और बोली है इसने कि जो रमेश है ना, ठीक, ये क्या है, जॉर्ज से भी लंबा है। दिक्कत ये है कि राजन और जॉर्ज में कौन लंबा है। ठीक है, तो इसमें अगर एक स्टेटमेंट को हम इंक्लूड कर दें तीसरे वाले को,
और हम कह दें कि जॉर्ज राजन से लंबा है, अगर जॉर्ज यहाँ आ जाए, जॉर्ज यहाँ आ जाए तो हम ये बता पाएंगे कि उनमें सबसे छोटा कौन है। तो कौन सा इंक्लूड रहेगा, तीसरे वाले को इंक्लूड कर दिया जाए अगर, ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो फिक्स हो जाएगा। अन्यथा के केस में ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, छोटा बड़ा कर नहीं सकते अपनी तरफ से, तो हो जाएंगे बराबर, और बराबर में सबसे छोटा बता नहीं पाओगे, है ना। तो इसने पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इंक्लूड कर दें, तो हम जॉर्ज राजन से लंबा है अगर इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा सबसे छोटा व्यक्ति आ जाएगा, कौन सा, राजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां भी समझ आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कह रहा है कि फरहान राजू से ज्यादा रन बनाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को लगाया जा सकता है, फरहान क्या करता है, राजू से ज्यादा रन बनाता है। ठीक है, फरहान, फरहान किससे ज्यादा रन बनाता है, फरहान राजू से, फरहान राजू से ज्यादा रन बनाता है। सिमरन नीतू से ज्यादा रन, सिमरन नीतू से ज्यादा किंतु राजू से कम। सिमरन के रन जो हैं, सिमरन के रन ठीक किससे ज्यादा है, नीतू से ज्यादा है, नीतू से ज्यादा है। सिमरन के रन क्या है, नीतू से ज्यादा है। सिमरन नीतू से ज्यादा रन किंतु राजू से कम रन बनाती है। सबसे अधिक रन कौन बनाता है, तो सबसे अधिक रन किसके हैं, देख सकते हो किसके हैं, फरहान के हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। ए बी सी और डी क्या है, आरोही क्रम से हैं, ठीक है, तथा डी बी और ई अवरोही क्रम में है। बताइए निम्न में से कौन या तो आरोही या अवरोही क्रम में है। ठीक है, तो देखते हैं भाई, ए बी सी और डी आरोही क्रम में है, मतलब ए बी सी और डी ये हो गए किसमें, आरोही क्रम में। और क्या कह रहा है, डी बी और ई अवरोही क्रम में है, तो डी बी और ई क्या है, अवरोही क्रम में है। इसको समझिएगा ये देखो हो गया ना, अवरोही क्रम में मतलब आरोही में सबसे छोटा सबसे पहले और अवरोही में सबसे बड़ा सबसे पहले। ठीक है, ये दोनों कंडीशन बन गई। ठीक, अब एक टॉपिक है इनइक्वलिटी का, है ना, असमानता का। क्या होता ना, इनको हम मर्ज कर दें एक में, अगर हम मर्ज करते हैं तो यहाँ पे एक नई इक्वेशन क्या बनेगी, ए बी सी और डी। ठीक, ये तो ऐसे ही रहा ये वाला। ठीक, अब इसको भी मर्ज करेंगे तो डी के साथ ये जुड़ जाएगा, डी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, डी ग्रेटर देन होगा बी, और बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ई। ठीक, समझ गए ना, डी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बी, और ठीक है, डी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बी, और बी ग्रेटर देन हो जाएगा ई। ठीक, अब पूछ क्या रहा है, निम्न में से कौन सा या तो आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में है। ठीक, तो ई बी और सी अगर ऑप्शन नंबर चौथा देखा जाए तो ई बी और सी, ई छोटा है बी से, ठीक है, ई छोटा है बी से, और बी छोटा है किससे, सी से, है ना, बी छोटा है सी से। देखो बी छोटा है सी से, यहाँ पे अगर देखो ध्यान से, ठीक, आप लोग देखिएगा यहाँ पे बी छोटा है सी से यहाँ पे, और बी छोटा है सी से, ये कंडीशन बना रहे हैं। देखिएगा बी जो है वो छोटा है किससे, सी से, और ई छोटा है किससे, बी से। ये कंडीशन देखो बनेगी, ई बी और सी, ई बी और सी अगर इसको देखो सही से, ई बी और सी को, तो ई छोटा है बी से, ठीक है, देखो ई छोटा है बी से और बी छोटा है किससे, सी से, बी छोटा है सी से, कंडीशन बन जाएगी। तो कौन या तो आरोही अवरोही क्रम में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर, तो ई बी और सी किस में है, तो ये किस में है, आरोही क्रम में है, किस में है, आरोही क्रम में है, और ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर कितना, 10, है ना। बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, कह रहा है अंजू प्रीति से छोटी है। ठीक, अंजू प्रीति से छोटी है। अच्छा, ठीक, देखो भाई, कह रहा है अंजू जो है, अंजू
अंजू किससे छोटी है? अंजू प्रीति से छोटी है। ठीक है, अंजू प्रीति से छोटी है। ठीक है, मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं। मोहन और जयंत परंतु सुधा से छोटे हैं। मोहन और जयंत अतः श्रीधर है। अंजू, मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं। ठीक है, तो मोहन और जयंत को मैंने फिलहाल क्या करा है, दोनों को बराबर ले लिया है। ठीक, हमने मान लिया कि ये दोनों बराबर रहे होंगे। ये हो गया मोहन और ये हो गया जयंत। ठीक, ये क्या कह रहा है कि मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं परंतु सुधा से छोटे हैं। सुधा इन दोनों से बड़ी है। सुधा इन दोनों से क्या है, बड़ी है। और क्या कह रहा है कि जो कौन, यही दोनों, ठीक, मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं परंतु सुधा से छोटे हैं, जो श्रीधर के उम्र के बराबर है। मतलब ये दोनों, ये श्रीधर भी इनके क्या है, बराबर है। ये श्रीधर भी क्या है, श्रीधर क्या बराबर है। ठीक, पूछ रहा है अतः श्रीधर है क्या अंजू से बड़ा, पहले ही सही हो जाएगा। श्रीधर किससे बड़ा है, अंजू से बड़ा है। बस यही पूछ रहा था, श्रीधर क्या है, अंजू से बड़ा है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, 5 लड़कियां नेहा राधा से ज्यादा लंबी हैं। 5 लड़कियों में नेहा राधा से ज्यादा लंबी है। अच्छा, देखो नेहा क्या है, नेहा जो है वो नेहा राधा से ज्यादा लंबी है परंतु अनु से छोटी है। अच्छा, नेहा जो है छोटी किससे है, अनु से छोटी है। कितनी लड़कियां थी, 5 हो गई, कितनी, 3। राधा अंजू से क्या है, राधा अंजू से छोटी है परंतु पूनम से लंबी है। राधा लंबी किससे है, पूनम से। ठीक है, राधा कह रहा है अंजू से छोटी है परंतु किसके लिए, राधा के लिए। पूनम से क्या है, लंबी है। ठीक है, पांचों में से सबसे छोटी कौन है, तो वैसे तो पूनम आंसर ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम कहें कि अंजू का स्थान कहाँ होगा, राधा अंजू से छोटी है तो नेहा अंजू में पता नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, फिलहाल के लिए दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अंजू यहाँ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि बाकी डेटा दिया नहीं गया है तो इस वजह से फिलहाल के लिए इन दोनों को हम बराबर रख देंगे। जिनके बीच में कंपैरिजन दिया नहीं गया होगा तो उनके बीच में हम अपनी तरफ से नहीं फिक्स करेंगे। ठीक है, सबसे छोटा कौन है, तो पूनम सबसे छोटी होगी। क्वेश्चन नंबर 12वां, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ, 13वें की तरफ। कह रहा ए बी सी डी और ई 6 मित्र एक वृत्त में बैठे हुए हैं। ठीक है, 6 मित्र कहाँ है ना, एक उसमें बैठे हुए हैं। ठीक, इस तरीके से बैठे हैं। फिर क्या कह रहा है, एक वृत्त में बैठे हुए हैं, सी डी के बाएं हैं। अच्छा, एफ ए और ई के मध्य में है तथा ई एफ और डी के बीच में है। एफ के बाएं कौन है, कह रहा है कि सी डी के बाएं हैं। अगर डी यहाँ है तो सी यहाँ आ जाएगा, सी डी के बाएं है। ठीक, अब कह रहा है एफ ए और ई के मध्य में है, ई एफ और डी के बीच में है। ई जो है वो कहाँ है, एफ और डी के बीच में है। ई देखो, ई एफ और डी के बीच में है। ठीक है, और कह रहा है एफ ए और ई के बीच में है। ए और ई के बीच में कौन है, एफ है। एक बचा कौन, बी, वो यहां आ जाएगा। ठीक, पूछा क्या है, एफ के बाएं कौन है, एफ के बाएं कौन, तो एफ के दाहिने ए, बाएं कौन, ई है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, एफ के बाएं कौन है, ई आ जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, 14th क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। ठीक, यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है कि ए के बगल में कौन है, और नीचे आधा क्वेश्चन दिया गया है, देख लेते हैं इसको। ठीक, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 मित्र ए बी सी डी और एक पंक्ति में बैठे हैं और फिल्म देख रहे हैं। ए और डी अंतिम छोरों पर हैं, बी ठीक मध्य में है। ए और डी अंतिम छोरों पर हैं। ठीक, ए और डी कहाँ है, अंतिम छोरों पर हैं। ठीक, देखिएगा भाई, ए और डी कहाँ है, अंतिम छोरों पर हैं। ठीक, और एक मध्य में कौन है, बी एग्जैक्ट मिड में है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, किसने कहा ए और डी कहाँ है, अंतिम छोरों पर हैं, जबकि बी ठीक मध्य में है। ठीक है, जबकि बी क्या है, ठीक मध्य में है ना। ए और डी अभी मुझे नहीं पता है कि किधर बैठे होंगे। अब आगे देखते हैं स्लाइड पर क्या दिया गया है। यह उत्तर देने के लिए किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है कि ए के बगल में
कौन बैठा है। ठीक है, अब किस जानकारी को हम इसमें ऐड कर दें, ठीक, जिससे क्या हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो देखो दो स्थितियां बन जाएंगी, दो स्थितियां इसमें पॉसिबल हैं। एक तो बी यहाँ आ जाएगा, तो फिर ए अगर इधर है तो बी, ये सॉरी, ए और, इसने किसको बोला है, ए और डी अंतिम छोरों पर हैं, ए और डी अंतिम छोरों पर हैं, तो ए और डी यहाँ आ गए, तो डी और ए यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, ये एग्जैक्ट मिड में है, तो ये स्थितियां बनेंगी इसकी, यही लोग 5 रहे होंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है। कह रहा है ए के बगल में कौन बैठा है, मतलब समझिएगा कि अगर उस डायग्राम को हम यहाँ पे बनाने का प्रयास करें तो बी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ ले लें, अगर डी यहाँ ले लें तो एक एक यहाँ बैठ जाएगा। एक स्थिति ये बन जाएगी, बी एग्जैक्ट मिड में आया तो एक यहाँ, डी इधर ले लिया और ए इधर ले लिया। अब कह रहा है कि यह उत्तर देने के लिए किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है कि ए के बगल में कौन बैठा है। कह रहा है कि किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है कि ए के बगल में कौन बैठा है। ठीक है, अगर हम क्या कर लें, किसी एक को फिक्स कर लें, अगर हम ये कह दें कि बी सी और ई दोनों के ठीक मध्य में है तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। सी डी के बगल में नहीं बैठा है, अगर इस स्टेटमेंट को देखो जरा, सी डी के बगल में नहीं बैठा है, अगर सी यहां ना बैठे तो सी यहां बैठ जाएगा, तो ई यहां आ जाएगा, और अगर सी यहां ना बैठे, सी यहां बैठे तो ई यहां आ जाएगा। देखो दोनों से अरेंजमेंट हो जाएगा, मतलब कौन सा ऐसा रहेगा, दूसरा वाला रहेगा, सी डी के बगल में नहीं है। अगर इतनी जानकारी ऐड कर दी जाए तो इस अरेंजमेंट को हम आसानी के साथ अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। एक पूछ रहा था ना कि कौन सा स्टेटमेंट हम इसमें से इंक्लूड कर दें कि जिससे अरेंजमेंट पूरा बैठ जाए। तो दो स्थितियां पॉसिबल हैं इसकी, बस इसको अगर हम इंक्लूड कर देते हैं, जैसे ही सी डी के बगल में नहीं बैठेगा ये पूरा फिक्स हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना है, 15वां है। ठीक, क्या कह रहा है कि एक बेंच 5 दोस्त उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अंकित अंजुम के तुरंत दाएं ओर बैठा हुआ है, अमित प्रिया के बाएं, राम के तुरंत दाएं ओर बैठा हुआ है, राम अंकित के दाएं बैठा हुआ है, दाहिने से अंतिम स्थान पर कौन बैठा है। ठीक है, देखो इसमें किनारे वाला फिक्स तो नहीं दिया गया है, इस स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, बैठालते हैं पहले इसको, जिसपे ज्यादा लोग अरेंज हो जाएंगे। अमित प्रिया के बाएं, अमित प्रिया के बाएं, अमित क्या है, प्रिया के, अमित प्रिया के बाएं, अमित प्रिया के बाएं और राम के तुरंत दाएं बैठा हुआ है, और राम के कहाँ है ये, राम के तुरंत दाएं बैठा हुआ है। ठीक है, अच्छा कह रहा है अंकित अंजुम के तुरंत दाएं बैठा हुआ है। ठीक, राम अंकित के दाएं बैठा हुआ है, राम अंकित के दाएं बैठा हुआ है, राम किसके दाहिने हैं, अंकित के, राम अंकित के दाएं बैठा हुआ है। ठीक, और क्या कह रहा है, राम अंकित के दाएं ओर बैठा हुआ है, और क्या दिया गया है, अंकित अंजुम के तुरंत दाएं है। अंकित किसके हैं, अंजुम के हैं, अंकित अंजुम के तुरंत दाएं हैं। तो ये इसी तरीके से बैठे होंगे, इस तरीके से ये बैठे रहे होंगे सबके सब। ठीक, पूछ क्या रहा है, दाहिने से अंतिम स्थान पर कौन है, अंतिम किनारे पर कौन है, तो प्रिया है। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा राइट आंसर होगा। तो हम लोग क्या किए हैं ना, ये 15 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट हो चुके हैं आज की क्लास के। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।